आयुक्त ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 10 के बीच हुए आवंटन पूरी तरह सही हैं। जेएसपीएल और टाटा ग्रुप को कैप्टिव कोल ब्लॉक लौटाने होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आईएमजी ने ब्लॉक वापस लेने की सिफारिश की है। कोयला मंत्री आखिरी फैसला लेंगे। नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड में बहस पूरी हो गई है। 25 नवंबर को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट इस केस में फैसला सुनाएगी। मई 2008 में आरुषि की हत्या हुई थी। आरुषि के माता पिता पर हत्या का आरोप है। अब संगीन मामलों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर से पहले शुरुआती जांच जरूरी नहीं होगी और जो पुलिसकर्मी तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सचिन को आखिरी बार खेलता देखने वाले फैंस के साथ बड़ा धोखा हुआ है। बड़ा सवाल ये कि कल से वेबसाइट खुली नहीं तो कैसे बिके 5000 टिकट। दुनिया में हर चीज की कीमत है, हर बात की कीमत है। कोई कीमत देता है, कोई कीमत लेता है, बदले में कीमत के बराबर का हक पाता है। एक वोट की कीमत के बदले आपको चुनी हुई सरकार मिलती है। सरकार की योजनाएं, उसकी ईमानदारी, उसकी दूरंदेशी आवाम की कीमत पर होती है। लेकिन यूपी में सियासत की जो कीमत आवाम से वसूली जा रही है, उसमें आम आदमी पहले भी खाली हाथ था और बाद में भी खाली हाथ ही है। नोएडा फार्म हाउस घोटाला एक अधिकारी ने उजागर किया। उसकी कीमत थी। घोटाले पर जांच बैठी, उसकी एक कीमत थी। जांच की रिपोर्ट आई, उसकी एक कीमत थी। लेकिन इतनी कीमत चुकाने के बाद आवाम को क्या मिला? क्योंकि लोकायुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाला हुआ ही नहीं है। अब अगर घोटाला शब्द ऐसे घोटा जाएगा तो उसकी कीमत क्या होगी? हम करेंगे खास चर्चा। नोएडा फार्म हाउस घोटाले की जो जांच लोकायुक्त ने की, उसमें घोटाले के सभी आधार एक एक कर गलत पाए गए। अब लोकायुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा फार्म हाउस घोटाला नहीं हुआ और उसमें जिन लोगों की तरफ उंगली उठाई गई थी, उनके दामन पाक साफ पाए गए। एसपी सरकार बनने के बाद अगस्त 2012 में फार्म हाउस घोटाले की जांच लोकायुक्त को सौंपी गई थी। ये जांच नोएडा के तत्कालीन चेयरमैन राकेश बहादुर की रिपोर्ट के आधार पर सौंपी गई थी, जिसमें 5000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि कानून को ताक पर रखकर बड़ी हस्तियों को फायदा पहुंचाया गया। कुल 153 फार्म हाउसों के आवंटन किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा की जांच रिपोर्ट कहती है कि नोएडा में फार्म हाउस घोटाला हुआ ही नहीं। लोकायुक्त ने 2008 से 2010 के बीच हुए फार्म हाउस आवंटन को पूरी तरह से सही ठहराया है। लोकायुक्त के मुताबिक तत्कालीन चेयरमैन राकेश बहादुर ने जिन 3 मुद्दों पर फार्म हाउस योजना को गलत बताया था, वो मुद्दे ही गलत हैं। पहला मुद्दा, फार्म हाउस की योजना ही गलत थी। लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने कहा है कि जिन नियमों और कानूनों के तहत इसे गलत बताकर चुनौती दी गई थी, असल में ऐसा कोई कानून है ही नहीं। पहला बिंदु ये था कि फार्म हाउस की स्कीम लाई ही नहीं जा सकती थी और कुछ एक्ट और विनियमन रेगुलेशंस के हवाले दिए गए थे। वो एक्ट मुझे देखने को नहीं मिले। वो एक्ट कोई बने नहीं है, ऐसे रेगुलेशंस कोई बने नहीं है। जब वो एक्ट ही नहीं मिले तो फिर ये कहना कि नोएडा फार्म हाउस की स्कीम उन एक्ट के वायलेशन में थी, ये कहना गलत पाया गया। दूसरा मुद्दा, आवंटन गलत तरीके से किया गया। लोकायुक्त का कहना है कि प्लॉट आवंटन के लिए बाकायदा इंटरव्यू पैनल बनाया गया था और इंटरव्यू के आधार पर ही आवंटन हुआ। जांच में उन्होंने पाया कि इंटरव्यू पैनल के जरिए आवंटन सही है। तो इंटरव्यू जब करना इन्हें परमिटेड है तो उन्होंने इंटरव्यू कमेटी बनाई और इंटरव्यू कमेटी ने इंटरव्यू लेके अलॉटमेंट किए हैं।
मानक उसके आज तक नहीं बनाए गए हैं, और जब मानक नहीं बने हैं तो हम इंटरव्यू कमेटी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते कि कौन से रूल्स का आपने वायलेशन किया, कौन सी गाइडलाइंस का वायलेशन किया। इसलिए हर इंडिविजुअल केस को हमने एग्जामिन किया, और राव भारद्वाज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने जो खामियां बताई थी उसका हमने सबका परीक्षण किया, हमें वो खामियां उसमें नजर नहीं आई। तीसरा मुद्दा, प्लॉट आवंटन गलत कीमत या कम कीमत पर किया गया। लोकायुक्त का कहना है कि जिनके बयान के आधार पर गलत कीमत की बात कही गई वो नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी अपने फायदे के लिए जमीन की खरीद फरोख्त नहीं करती और लैंड यूज के आधार पर जमीन की कीमत तय की जाती है। नोएडा या कोई भी अथॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज नहीं है, तो इस 2225 रुपए को इन्होंने अदर सेक्टर्स में लोड कर दिया था, इसलिए इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं थी। तो ये कहना कि 5655 और 6258 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बेचना चाहिए था, इसका कोई आधार मुझे नहीं मिला। इनका ये भी कहना था शिकायत में कि बेसिक रेट तय होते हैं हर साल और उससे कम पर जमीन नहीं बेची जा सकती। मैंने पिछले 20 साल का सारा रिकॉर्ड देखा, खूब बेची गई है बेसिक रेट से कम पर जमीनें, और उसका पर्पज ये बताया गया है कि हमको किसी सेक्टर में कोई डेवलपमेंट करना होता है किसी विशेष योजना के लिए, तो हम उसे कम रेट पर बेच सकते हैं। इस तरह लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा की जांच रिपोर्ट में पूर्ववर्ती बीएसपी सरकार की इस नीति को भी क्लीन चिट मिल जाती है, यानी जिन आधारों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया वो आधार ही जांच में सही नहीं पाए गए। कुछ लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी शिकायत की थी, तो जिन लोगों ने शिकायतें की थी उनको मैंने बुलाया, नोटिस दिया, लेकिन कोई भी नहीं आया इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि पूर्व मुख्यमंत्री का इसमें कोई रोल है। एक चीज और पाई गई कि नोएडा में मंत्री या मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है, इनका कोई संबंध नहीं है, इनका केवल पॉलिसी बनाने का संबंध है। नोएडा बन जाने के बाद सारा अधिकार नोएडा बोर्ड के पास। ऐसे में अगर ये मान लिया जाए कि लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा की बात सही है, तो क्या नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन चेयरमैन राकेश बहादुर की रिपोर्ट पूरी तरह गलत थी, और अगर गलत थी तो किस मकसद से और किसके इशारे पर दी गई, और अब उनका क्या होगा? अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। और इस मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। घोटालों का तो एक लंबा सा घंटाघर है उत्तर प्रदेश में, और उस घोटालों के घंटाघर का अगर एहसास और दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रदेश की सरकार को, और प्रदेश की सरकार जो है उस घोटालों पर पर्दा डालने के लिए की कोशिश में लगी हुई है, तो निश्चित तौर से उसके पीछे कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। उनको लगता है कि उनके घोटाले हम खोलेंगे तो फिर हमारे घोटाले ये खोलेंगे, तो इसलिए जो है वो आपस में जो है वो चुपचाप जो है घोटाले दोस्ती कर लो। देखिए, वो आवंटन पॉलिसी ही गलत थी, क्योंकि जहां सोने के भाव जमीन बिक रही हो वहां पर अगर आप औने पौने दाम में प्रभावशाली लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को आवंटित करेंगे तो ये इमोरल है, ये अनैतिक है। तो अगर पॉलिसी के अनुरूप भी है तो पॉलिसी ही गलत थी। वो एक बहुत बड़ा घोटाला था और वो निश्चित रूप से जनता की निगाह में घोटाला ही रहेगा। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए सीवी पांडे जी हैं, पूर्व न्यायाधीश लखनऊ से जुड़े हैं, और नूतन ठाकुर जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। पांडे जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो बातें कही गई हैं, तो उस लिहाज से तो घोटाला हुआ ही नहीं। तो जब घोटाला ही नहीं हुआ तो इतनी सारी जो कवायद चली वो किस लिए चली? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो लोकायुक्त का रिपोर्ट है वो बड़ा हाइपर टेक्निकल है। वो सिर्फ उन्होंने जो इलीगलिटी जानने की कोशिश की। ये मामला देखिए, घोटाले में इलीगलिटी है कि नहीं है वो नहीं देखना होता है। घोटाले में ये देखना होता है कि क्या इंटेंशन है, क्या सरकार को क्या फायदा हो सकता है और उससे कितना आपने नुकसान किया। ये पूरा जो लैंड स्कैम है, बहुत सारी योजनाएं बनती है जिसमें कि कोई कानूनन कोई इलीगलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे उसमें स्कैम देखने को मिलते हैं। जैसे 2G स्पेक्ट्रम था, 2G स्पेक्ट्रम के मामले में तो इतना ही था ना, बात इतनी ही थी कि क्या ये नीलामी करना चाहिए था या फर्स्ट कम फर्स्ट को देना चाहिए था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फर्स्ट कम को जो आपने जो पॉलिसी बनाई है ये बिल्कुल घोटाले के लिए बनाई है, दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई है। बिल्कुल वही स्थिति है।
आपने ये पहले तो ये गलत किया आपने कि क्यों आप ये इतने महंगे जमीन को दिल्ली के पास जहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए जमीन ली गई या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ली गई, उसको आपने फार्म हाउस के लिए क्यों दिया? फार्म हाउस के लिए देने का कोई औचित्य नहीं है। फिर जब फार्म हाउस के लिए आपने दिया तो देखना ये होगा कि जब इंडस्ट्रियल रेट वहां जमीनों का 4,000 5,000 स्क्वायर फीट है तो उन जमीनों को फार्म के नाम पे, फार्म हाउस के नाम पर आप 2,200 रुपया 2,000 रुपया देने। तो घोटाला तो यहाँ है कि वहीं बगल में उसी जगह पे जमीन मिल रही इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए 5,000 6,000 है, उससे भी महंगी, और वही फार्म हाउस के नाम पर आप 2,500 में दे रहे हैं। तो ये घोटाला नहीं है क्या? अब ये अलग बात है कि लोकायुक्त ने कहा कि भाई फार्म हाउस के लिए उन्होंने ये रेट तय किया, इस पर जमीन दिया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, यानी जो आधार तय किए गए उसके बियॉन्ड जाके मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नूतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, जब कोई जांच, कोई घोटाला सामने आया, उसके लिए कुछ आधार तय किए गए, जब आधार तय किए जा रहे होते हैं तो क्या हम ये माने कि दरअसल सारा खोखलापन वहीं पर है? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि अगर आप कोई भी नॉर्म्स बनाते, पॉलिसी मेकिंग के समय ये चीज देखनी चाहिए कि क्या आम जनता के गले भी वो चीज उतर रही है या पॉलिसी जनता को कितनी लाभ पहुंचाएगी। जब आप लैंड अक्वायर करते हैं उस समय अगर किसानों की जमीन औने पौने दामों पे आप ले लेते हैं, उसके बाद किसान भी खेती ही कर रहे थे, और उसके बाद अगर आप जब किसान से लेके किसी बड़े आदमी को फार्म हाउस के लिए वो जमीन देते गड़बड़ी, तो वहां पे एक बच्चा भी कह सकता कि ये कौन सा न्याय है जहां सरकार गरीब किसान की जमीन ले रही है, क्योंकि अब कॉर्पोरेट हाउसों को या जो बड़े ब्यूरोक्रेट है, पावरफुल है, उन्हें अगर मिल जाता वो जमीन तो उनको बहुत लाभ पहुंचेगा उससे। कीमत हर आदमी को पता है कि नोएडा में जमीनों की कितनी कीमत है और कितने में खरीद फरोख्त होती उसके, और किसानों को उसका कितना पैसा दिया गया, और उसके बाद किसान खेती कर रहे थे छोड़ के आप फार्म हाउस के लिए दे रहे, तो वहां खेती हो भी रही है क्या? और एक आदमी अगर वो काम कर रहा था तो सरकार को ऐसी क्या जरूरत थी कि उनसे छीन के आप किसी दूसरे को उसी पर्पस से दे रहे हैं? तो देखना इस चीज को भी चाहिए कि जमीन की लूट के संबंध में जो सरकार नीति और पॉलिसी बनाती है वही गलत है, और उस पे अंकुश और रोक की जरूरत है। ये तो बहुत टेक्निकल आधार है, और जब भी जमीन अधिग्रहित की जाती या ली जाती तो यही आधार दिया जाता कि बहुत आवश्यकता है, धारा 17 लगाई जाती है ताकि आम आदमी कुछ कह ही नहीं सके, उसके पास कोई रेमेडी नहीं बचती है। और उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती है तो लोगों में एक विद्रोह की भावना भी जगती है, सरकार के प्रति अविश्वास का भाव जगता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो केवल राय नहीं ये है। कहना कि एक्ट ऐसा कहता है और नियम बनाए गए। जी, इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीके से जब जांच बैठा ली गई, अगर घोटाला आया उसकी जांच बैठा ली गई, वो जो आधार तय किए गए उसी में अपनी तरह से एक खोखलापन नजर आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से अगर मामलों की जांच होगी, यानी आप आधार ही ऐसे तय कर देंगे कि जिसके नतीजे आगे चल करके सब कुछ पाक साफ दिखा रहे हो, तो फिर आप जांच पर भी पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक ब्रेक के बाद। आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले, और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा, हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। The new Bolero.
आप क्या खिला रही हैं? जी मैं छोले भटूरे खिला रही हूँ। प्राण पनीर मसाला सिर्फ एक, RL मसाले रिश्ते बना ले। अरे उड़ गई, कहाँ गई किसी? वो नहीं। अरे किसी तो पापा की कार पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन बड़ा बेस त्वचा की नमी लौटाए, जिससे आप दिखे यंग, हमेशा ब्यूटीफुल। त्वचा जो दिखे यंग वही यंग बेस। अक्सर आम थर्मामीटर बुखार को एक्यूरेटली मॉनिटर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा भरोसा हिग्स थर्मामीटर पर। ये भरोसा है 100 वर्षों का हिग्स थर्मामीटर। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनिश सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, PF और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उप कोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। लगाते हैं सफेद घी का बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। सर्दी की नजर न लगे। Cold coffee without ice cream. With ice cream. I love the moon, you love stars. With a little less cheese. Lots of You cheese. love the shining sun with different thirty say. Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. Whom do you love? Dimple or Pimple? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है क्लीन श्योर क्रीम और साबुन। MN फार्मा द्वारा निर्मित। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिलबाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से नोएडा फार्म हाउस घोटाले में लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट ये कहती है कि घोटाला हुआ ही नहीं, तो फिर आखिर इतनी बड़ी कवायद किस बात की थी? क्या इसी बात के लिए? सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, पूर्व न्यायाधीश हैं, और नूतन ठाकुर जी हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं। पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हमारे यहां जो नियम कायदे कानून है उसमें एक लाइन ये भी है कि जो अधिकारी है वो अपने विवेक से उस समय पर निर्णय लेगा, उसकी व्याख्या वो अपने हिसाब से करेगा, जो क्लॉज बनाए गए हैं। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि जब जिसका जैसा मन होगा फिर तो वो वैसा पढ़ेगा, जहां जिसका जैसा मन होगा वो कॉमा और फुल स्टॉप भी लगाएगा कि मारो मत जाने दो, बचाना है तो कह देगा मारो मत जाने दो, और अगर नहीं बचाना है तो कह देगा कि मारो मत जाने दो।
पांडे जी मेरा सवाल ऐसा नहीं है। ये बात आप ठीक कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि डिस्कशन जहां है वहां अपने ढंग से व्याख्या करने का नियम है, आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि व्याख्या जो चाहे सो कर सकते हैं। व्याख्या के करने के भी एक सिद्धांत हैं, व्याख्या करने के एक मूलभूत तरीके हैं कि उस आधार पर कोई चीज की व्याख्या करने पे कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस चीज की व्याख्या कर रहे हैं, जो प्लान योजना लाई गई है या जिस बारे में आप निर्णय कर रहे हैं, उसका क्या मूल उद्देश्य है। अगर मूल उद्देश्य में आप जाकर देखेंगे तो व्याख्या बिल्कुल सही होगी। अगर जानबूझ के मूल उद्देश्य को ही आप दरकिनार करके और अपने किसी के फायदे के लिए व्याख्या करेंगे तो निश्चित रूप से एक अलग व्याख्या होगी। तो इसी चीजों को देखा जाता है कि जब उद्देश्य क्या है, घोटाले की जांच हो रही है ना पांडे जी, फायदा किसको मिल रहा है, ये बात सामने आ जाएगी। इसी तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। आज इस घोटाले की बात है, कल किसी और की होगी। तो ये गलत है ना। अब आप इसी मूल उद्देश्य को ये रखते कि ये जमीन है, इतनी महंगी जमीन को अगर हम सस्ते दाम पर और फॉर्म के लिए दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। अगर ये व्याख्या करके जैसे इस मामले में रखते लोकायुक्त महोदय, अगर इस पर व्याख्या सोच के रखते, अगर निर्णय करते तो उनको सब चीजें एक दर के दर खुलती जाती कि किस तरह से इसमें घोटाला किस तरह से आगे बढ़ता गया। अब आप मूल उद्देश्य ये रख के चल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का मर्जी है, गवर्नमेंट चाहे तो जिसको चाहे जमीन दे और जिसको चाहे जिस रेट पर जमीन दे, तो आपका सारा का सारा व्याख्या दूसरे ढंग का हो जाएगा। उसमें जो आप देखेंगे नहीं कि क्या घोटाला, उसमें रहेगा कि सिर्फ नियम है, ऐसे नियम बने हैं, नियम का कहीं उल्लंघन नहीं है, इसलिए इसमें कोई घोटाला नहीं है। नियम का उल्लंघन एक बात, नियम का उल्लंघन और घोटाले, किसी योजना में घोटाले के नियत से ही योजना बनाना और फिर ऐसे नियम बनाना कि नियम में जो हिडन एजेंडा है उस हिडन एजेंडे को और लोगों को फायदा पहुंचाने का वो ऐसे उसको ढक देना कि ताकि बाहर से कोई पकड़ न सके। इस नियत से अगर आप जब योजना बनाएंगे तो मैं समझता हूं तो घोटाले को कैसे कोई पकड़ पाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल। नूतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये स्थितियां बन रही हैं, आज फार्म हाउस घोटाले की बात है, कल किसी और घोटाले की बात हो सकती है, तो क्या हम ये मान करके चलें कि जिसने किसी सरकार में कोई घोटाला किया, आगे चलकर जो अगली सरकार आएगी ये एक अपनी तरह का कोऑर्डिनेशन हो चुका है, अनसेट कोऑर्डिनेशन है, बिना कहा हुआ समझौता है कि तुम हमें बचाओगे, हम तुम्हें बचाएंगे, न तुम हमें छेड़ोगे न हम तुम्हें छेड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी विपक्ष में जब पार्टी रहती है वो हमेशा जब चुनाव लड़ते तो ये कह के आते कि इस सरकार में इतने घोटाले हुए हैं और हम आएंगे तो सभी घोटालेबाज सलाखों के पीछे नजर आएंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ ऐसा दिखता नहीं है। जो कुछ के ऊपर कार्रवाई भी हुई है वो काफी छोटी कड़ी होते हैं, बड़ी कड़ी तक तो सरकार जो कराने के मूल जड़ जिनका जहां पे होती वहां तक सरकार पहुंचती ही नहीं है और वो अक्सर छूट जाते हैं। और हर बार यही होता है, जैसे इसी मामले में जिस ढंग से नतीजे निकाले गए, यहाँ पहला तो जांच में पॉलिसी एक्ट फॉलो हुआ वो देखने की बजाय ये देखना था कि ये जो नियम बनाए गए उसका उद्देश्य क्या था, तो शायद इसमें दोष सिद्ध भी होता और मामला निकल के भी आता। यहाँ अब फार्म हाउस के लिए जो एक प्रोसीजर बनाया है इंटरव्यू लेने का, आखिर जमीन आवंटन के लिए इंटरव्यू की क्या जरूरत है, वो उस इंटरव्यू में क्या चीज देखा गया, या अगर जमीन किसानों को तो फिर जिनको वो दे रहे हैं फार्म हाउस के लिए क्या उस जगह पे वाकई में खेती हो रही है क्या, किस उद्देश्य से वो दिया गया। जब उद्देश्य पे जाएंगे तभी जाके ये निकल पाता, न कि इस कसौटी पे ये नियम बनाए गए। और ठीक है, ये एक और महत्वपूर्ण बात है पांडे जी, जब आप किसानों से जमीन ले रहे हैं तो कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहे, वो तो बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब आप आवंटित कर रहे हैं तो फिर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। वो इंटरव्यू से ले रहे हैं कि जिसको चाहेगा वो इंटरव्यू में पास करेंगे, जिसको चाहेगा वो फेल कर देंगे। तो वो नियत साफ है ना, नियत पहले ही साफ हो गई कि आप अपने लोगों को जमीन देना चाहते हैं। अब अपने लोगों को, जिसको आप ये समझिए इसमें जो तक घोटाला है, इस बात को तो बिल्कुल देखा ही नहीं गया होगा। आप नोएडा में प्राइसलेस लैंड है, उसको आप अपने लोगों को देना चाहते हैं। अब उन लोगों को जिनको देना चाहते हैं, कागज पर तो उनको 2200 स्क्वायर फीट या 2200 वर्ग जितना भी आप जो भी तय किए हो, रेट तय किए हो,
लेकिन उसके पीछे ब्लैक मनी के रूप में पर स्क्वायर फीट कम से कम 10,000 रुपया स्क्वायर फीट लिया गया होगा। ये 10,000 स्क्वायर फीट जो उसमें आम अगर मार्केट प्राइस पर अगर आप बेचते तो कम से कम 25,000 रुपया स्क्वायर फीट पर जमीन बिकती, उसमें 25,000 स्क्वायर फीट के जगह 10,000 आपने निश्चित रूप से घूस दिया होगा सबको, और 22,000 गवर्नमेंट को तो लॉस तो एक स्क्वायर फीट पर 15,000 स्क्वायर। बिल्कुल, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि हर बात की कीमत होती है, हर नियम की एक कीमत होती है, हमारे और आपके वोट की भी एक कीमत है। जो फार्म हाउस आवंटित किए गए, फार्म हाउस में भी खेती होती है और उस फार्म हाउस के जमीन बनने से पहले भी वहां पर खेती होती थी। अब 153 फार्म हाउस हैं, यानी ये खेती सिर्फ 153 लोग कर रहे हैं। जरा कोई पूछे कि उस गांव को जिसको अधिग्रहित किया गया, जिसकी जमीन को, उन खेती वाली जमीनों से कितने परिवारों का पेट पल रहा था और आज उनकी हालत क्या है। फिलहाल लोकायुक्त की रिपोर्ट में घोटाला नहीं है। नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। 1-3-2 का जाप तुमका कौन सिखलाया? आपने। और तोहार कंगन, गालों की लाली, ये सब कहाँ से है? 1-3-2 फायदे का मंत्र है। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं। सही। याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1-3-2 है ना फायदे का मंत्र? मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओह पढ़ाई वाली जोड़ी, रोटना बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम। I love the moon, you love stars, with a little less cheese. Sort of you love the shining sun, with different थोड़े से। Feel the heavenly hug. Signature blankets makes you forget everything else. भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। तुम्हें और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। प्रायोजक हैं MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर हैं। करीब 16 लाख कर्मचारियों की हड़ताल से कई जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। हड़ताली कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्तों की मांग कर रहे हैं। वहीं IG लॉ एंड ऑर्डर RK विश्वकर्मा का कहना है कि महज 10% कर्मचारी ही दफ्तरों में नहीं पहुंचे। नोएडा फार्म हाउस घोटाले में मायावती को क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट में कहा कि घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2010 के बीच हुए आवंटन पूरी तरह सही हैं। सूचना के अधिकार के तहत पुरातत्व विभाग से मिली जानकारी ने भगवान बुद्ध के लाखों भक्तों की आस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक भगवान बुद्ध की अस्थियां गंगा में